दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आजकल के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स, इकोनॉमीज और सिक्योरिटी का फ्यूचर बदल रहे हैं। बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट से लेकर स्ट्रैटेजिक पॉलिसी शिफ्ट्स तक ये हैं 21 मार्च 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो आपको जानने चाहिए। गाजा में इजरायल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया है, जिससे बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया है और पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ गई है। इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने धमकी दी है कि अगर हमास हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करता है तो वो गाजा के और भी हिस्सों को अपने में मिला लेंगे। गाजा में हालात बहुत खराब है। यूएनआरडब्ल्यू की रिपोर्ट्स के मुताबिक खाने और एड की बहुत कमी है। इलॉन मस्क पेंटागन की एक ब्रीफिंग में जाने वाले हैं जो चाइना के साथ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूएस मिलिट्री के सीक्रेट प्लान के बारे में है। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ ये ब्रीफिंग करेंगे। हालांकि मीटिंग को इनफॉर्मल बताया जा रहा है और ये इनोवेशन और प्रोडक्शन एफिशिएंसीज पर फोकस्ड है, लेकिन मस्क जैसे फेमस एंटरप्रेन्योर का इन्वॉल्व होना प्राइवेट इंडस्ट्री और नेशनल डिफेंस के कनेक्शन पर सवाल उठाता है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दी है। इस मूव का ग्लोबल डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इस डिसीजन ने यूरोप में यूएस एलाइज को चिंता में डाल दिया है, जिससे यूरोपियन यूनियन में रीआर्मामेंट एफर्ट शुरू हो गया है। अब देश यूएस मिलिट्री सपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। चाइनीज लीडर्स यूएस के पॉलिटिकल लैंडस्केप में हो रहे बदलाव को एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। कुछ चाइनीज कमेंटेटर्स अमेरिका के करंट केओस की तुलना माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन से कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के एक्शंस को अमेरिका के डिक्लाइन को तेज करने वाला मान रहे हैं। पॉसिबल इकोनॉमिक रिटेलिएशन के बावजूद बीजिंग अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटजी को लेकर कॉन्फिडेंट है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एनर्जी डिमांड की चिंताओं के बीच ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव आया है और वीकली राइज बना हुआ है। मिडिल ईस्ट टेंशंस, ईरान पर नए सैंक्शंस और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज ने मार्केट को प्रभावित किया है। ओपेक प्लस 1 अप्रैल से प्रोडक्शन को 202 मिलियन बैरल्स पर डे बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिससे सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स और भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। प्रेसिडेंट पुतिन के इकोनॉमिक ग्रोथ को न रोकने की रिक्वेस्ट के बावजूद सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने अपने की इंटरेस्ट रेट को 21% पर रखने का फैसला किया है। ये डिसीजन देश के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की चिंताओं को दर्शाता है। बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड टैरिफ्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स और ट्रेड डायनामिक्स को प्रभावित कर रहे हैं। सीके हर्चिसन जैसी कंपनीज ने पोर्ट डील्स की स्क्रूटनी के बीच इन रिस्क्स की ओर इशारा किया है, जो ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजी, जिसमें स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं, को बदल रहा है। जैसे जैसे वॉशिंगटन यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न एलाइज से सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा लेने का आग्रह कर रहा है, स्पेस में एलाइड सिक्योरिटी असिस्टेंस के इम्प्लीकेशंस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। यूक्रेन में सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट्स में, खासकर लंदन में, रशियन इंटरेस्ट से जुड़े लीगल बैटल्स जारी हैं। ये प्रोसीडिंग्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं, जो बैटलफील्ड से आगे बढ़कर लीगल और इकोनॉमिक अरीनास तक फैले हुए हैं। दुनिया लगातार बदल रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी शिफ्ट्स और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हमारी दुनिया को शेप दे रहे हैं। इन डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमीज और सिक्योरिटी डायनामिक्स को प्रभावित करते हैं। ब्रेन बस्टर देखने के लिए धन्यवाद। ग्लोबल अफेयर्स पर और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहें।